नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फिर से मुख्यमंत्री जो है वो बनने वाले हैं। ये लगभग जो है वो तय लग रहा है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लग रहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम जो है वो बनेंगे। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो पता है क्या होगा? महिलाओं के अकाउंट में, जो बिहार की महिलाएं हैं उनके अकाउंट में 2500 रुपये जो हैं वो जाएंगे। ये वादा तेजस्वी यादव जो है मुझे लगता है कि लगभग साल भर से कर रहे हैं। और आज कांग्रेस की तरफ से जो है वो भी यही वादा किया गया कि अगर हमारी सरकार बिहार में आती है तो 2500 रुपये का जो है वो हर महिलाओं को जो है वो 2500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। अलका लांबा कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, पटना आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है पटना में और ये ऐलान किया जाता है। और योजना का जो नाम दिया गया ना, वो नाम तो सेम था। तेजस्वी यादव की जो योजना का नाम है वही नाम तो सेम था, लेकिन जो तौर तरीका बताया ना, किस तरीके से महिला जो हैं बिहार की वो 2500 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा, उसका तरीका अलग था। इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए रोहित हैं और रोहित विस्तार से बताएंगे आखिर खबर कैसे, क्या तेजस्वी यादव की योजना को चुराने की कोशिश बिहार में कांग्रेस कर रही है, या फिर कि जो जिस तरीके से अलका लामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मिस कॉल दीजिए, हमारी सरकार आएगी, अकाउंट में आ जाएंगे 2500 रुपया। ये बस एक कहते हैं ना कि चुनावी शगुफा, चुनावी वादा या अपने महिला वोटरों को अपने खेमे में करने का जो है वो तौर तरीका है। नीतीश कुमार को बिहार की महिलाएं अब तक जो देखा गया है ट्रेंड, वोट करती रही हैं। रोहित, क्या लग रहा है आपको? नाम वही और तरीका अलग, क्या है ये क्या? कांग्रेस ने चोरी नहीं किया है, चोरी छोटा शब्द हो जाएगा। हाँ। कांग्रेस ने इसको हाईजैक कर लिया है। और हाईजैक कैसे किया उसको हम विस्तार से पहले उसको पहले स्क्रीन पे दिखाते हैं। देखिए, कांग्रेस की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अलका लांबा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। कांग्रेस के बिहार के प्रदेश के प्रभारी हैं वो हैं, और यहाँ पे जो बातें लिखी हैं वो समझिए कि बिहार की महिलाओं के लिए कांग्रेस की गारंटी, माई बहन मान योजना, ये वही योजना है जो तेजस्वी यादव की योजना थी। और जब हम इसको दिखाते हैं आपको थोड़ा सा जूम करके, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये माई बहन मान योजना तेजस्वी की यही योजना थी जो कि 14 दिसंबर 2024 को लॉन्च की गई थी। करीब करीब 5.5 महीने बाद देवांशु जो है वो कांग्रेस ने इस योजना को अपना बना दिया है। हाँ। अंतर क्या है तेजस्वी और इसमें, हम इस पे आए इसके पहले देखिए, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देंगे, यानी कि वही पैसे देंगे जो कि तेजस्वी यादव ने गारंटी की थी। अब देखिए यहाँ पे लगभग तेजस्वी यादव की जो वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने जो स्टिकर्स बनाए थे अपने लिए, जो जारी किए थे, कुछ वैसे स्टिकर्स हैं। इसमें बस अंतर ये हो गया है कि यहाँ पे तेजस्वी की जगह पे कांग्रेस जो है राहुल गांधी यहाँ पे आ गए हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर हैं, साथ ही साथ बिल्कुल तमाम चीज़ें वैसी ही हैं यहाँ पे। और लोगो आरजेडी की जगह कांग्रेस का हो गया है। और अंतर ये हो गया है कि अब इस योजना का आपको लाभ लेना है तो आपको एक नंबर दिया गया 880000235525 करके। इस नंबर पे आप मिस कॉल करते हैं तो मिस कॉल करने के बाद होगा ये कि आपका नाम जुड़ जाएगा उस सूची में। और जब सरकार बनेगी ना, तो कांग्रेस ये गारंटी ले रही है, जो गारंटी तेजस्वी यादव ले रहे थे अभी तक, वो गारंटी कांग्रेस ले रही है कि सरकार में हम आते ही आपको 2500 रुपये महीना देना शुरू करेंगे। नंबर हम चला देते हैं रोहित। हाँ, एक बार फिर से बोल दीजिए, ताकि जिन महिलाओं को ये भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनके अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे, वो नंबर नोट कर। हाँ, तो नंबर देखिए, नोट कर लीजिए, 880000235525 8800023525 ये नंबर है। और इसी नंबर के सहारे जो है मतलब एक तरीके से कहें कि कांग्रेस जो है वहां पे तमाम चीजों को करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। और देखिए, और तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने जो योजना लगाई थी, हम उसकी तस्वीरें भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जब योजना 14 दिसंबर को लेकर के आए थे तो ये चुनाव से बहुत पहले ही घोषणा हुई थी। तेजस्वी यादव की इस घोषणा को ये कहा जा रहा था कि ये बिल्कुल एक तरीके से कहें कि उन्होंने एक ऐसा तीर चल दिया है जिससे नीतीश कुमार बेदम हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार जो बिहार में बनती रही है उसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की महिलाओं की है। और वो महिलाएं किसी भी जाति के खांचे में फिट नहीं बैठती हैं। वो देखिए तेजस्वी यादव है, क्योंकि इसमें तो बहुत अच्छी जाना पड़ेगा, हम यहाँ पे वो तस्वीर दिखा दे रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी तो ये तमाम जो चीजें थी इस तरीके से वो भी कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने बजाबते देवांशु एक स्टिकर कैंपेन चलाया था बिहार भर में, जिसमें तमाम घरों पे जाकर के आरजेडी वाले स्टिकर चिपका रहे थे माई बहन मान योजना की। ये प्रोफाइल है। तेजस्वी यादव युवा नेता हैं और खासकर सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं और हर दिन की जानकारी जो है वो देते रहते हैं। देखिए 60 आवर मतलब कुछ भी हो, छोटी छोटी गतिविधियां जो हैं राजनीतिक जो है वो तेजस्वी यादव शेयर करते रहते हैं। काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। और देखिए शहीद परिजनों से जब मिलने गए थे उनकी भी तस्वीर है। इसी जगह जो है वो समय समय पर अपनी जो इस योजना का जो है वो जिक्र करते हैं, स्क्रॉल करके जो है वो नीचे जो है वो पहुँच रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं रोहित की एक बड़ा, ये आपने कहा कि हाईजैक करने की कोशिश
किया है। जो मेरे पास जानकारी है, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार भी इस तरीके की योजना लेकर आ रहे हैं और बाज़ाब्ता नंबर्स के साथ आ रहे हैं। देखिए, जब चाहे अलका लांबा ने ऐलान किया, जब तेजस्वी यादव ने कहा कि वो कहते हैं कि बिहार की महिलाओं को 2500 रुपये जो है उनके अकाउंट में हर महीने दिए जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे है कि बिहार की हर महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। यहाँ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि झारखंड में जो एक क्राइटेरिया है अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग क्राइटेरिया है। तो बिहार में किस क्राइटेरिया के तहत तेजस्वी यादव देंगे, कांग्रेस देंगी, ये अभी बताया नहीं जा रहा है। बस एक सब्ज़बाग है जो दिखाया जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये जो है वो मिलेंगे। हर महिलाओं को नहीं मिलना है, इतना तय है कि गरीब महिलाओं को मिलना है, और किस तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा चीज़ों को ये अभी तय नहीं है। तो क्या आपको लगता है, देखिए, और जब से नीतीश कुमार सीएम है, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। एक तो शराबबंदी कह सकते हैं कि महिलाओं के कहने पर ही, हाँ, मांग पे किया। जीविका दीदी की जिस तरीके से पूरे बिहार भर में गांव की महिलाएं जीविका से कनेक्टेड हैं, कई महिलाएं वह स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े। क्या आपको लगता है कि इसे तोड़ पाना मुमकिन थोड़ा सा भी है, 5%, 10%? लेकिन अगर मुमकिन देखिए तो क्या होगा तो जनता तय करेगी जब चुनाव वोट डालेगी। लेकिन इसमें है कि नीतीश कुमार अगर पहले ही वो दे दें, मतलब चुनाव के पहले 1-2 किस्त वो दे दें, और उन्होंने देखिए बिहार में करोड़ों की संख्या में जीविका दीदियों को खड़ा कर दिया है, तो वो वही महिलाएं जिनको तेजस्वी यादव समझता ये लाभ देंगे। बात यहाँ पे हो रही है इस वीडियो में कि कांग्रेस को इतनी बेचैनी क्यों हो गई कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की योजना को न सिर्फ चुराया बल्कि अपना लोगो और अपने नाम और नंबर के साथ में वो चस्पा करके गारंटी के तौर पे कह रही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में देवांशु पहली कलम से 10 लाख नौकरी की बात कही थी। तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए जब नीतीश कुमार के साथ आए तो उसमें बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई बीपीएससी के माध्यम से, और आरजेडी तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं, भले ही वो बहाली उसकी प्रक्रिया पहले से चल रही हो, घोषणा चुनाव के पहले की हो गई हो, लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी ये कहती रही है कि ये घोषणा जो है वो तेजस्वी के कार्यकाल के वक्त में हुई है और तेजस्वी यादव ही नौकरी देने वाले नेता के तौर पर हैं। तो अब उससे आगे जाना है आपको, तो आगे जाना है तो महिलाओं में जब तक कि आप तोड़ेंगे नहीं, और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ जो महिलाओं का वोट बैंक इंटैक्ट है वो सिर्फ किसी जात विशेष का नहीं है, उसमें तमाम जाति विशेष की महिलाएं आती हैं, और यही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है कि उनकी खुद की जाति, जिस जाति से वो आते हैं, जिसकी वो राजनीति करते हैं, उस जाति में उनकी संख्या बहुत कम है, 2.87%, मतलब 3% से भी कम। लेकिन आप जब महिलाओं की बात करते हैं तो 50% हो जाता है, और 50% में आप एग्जैक्ट मत मान चले कि देखिए, चाहे वो नौकरी में रिजर्वेशन की बात हो, पंचायत में रिजर्वेशन की बात हो, पुलिस महिला सिपाहियों जिस तरीके से भर्ती की गई, तो जो नीतीश कुमार ने काम किया है उससे आगे जाने का काम किया है। तो आजकल ये फ्रीबीज वाली जो घोषणाएं वो कई राज्यों में, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि चल रही हैं, और ये होता ना कि आप किसी को इंस्टेंट मदद करते हैं ना तो उसके दिमाग में ये बात छप जाती है कि अरे मुझे 2500 रुपये महीने आ रहे हैं, तो ये फायदा करता है। तो तेजस्वी यादव तो सत्ता में आने के बाद ये करेंगे, कांग्रेस कह रही है कि गारंटी उसकी हो जाएगी अब ये, लेकिन नीतीश कुमार जो है ये काम अपरोक्ष तौर पर, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट, कि अलका लांबा जो कि तेज तर्रार नेत्री हैं कांग्रेस की, उनको पटना बुलाया जाता है, बजाते पोस्टर छपवाए जाते हैं, प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलका लांबा यही कहती हुई नजर आती है देवांशु यहाँ पे कि भाई हम सरकार सत्ता में आएंगे तो हमारी गारंटी है, और ये पहली गारंटी है। अभी देखिए, अभी राहुल गांधी का जो एक तरीके से जो ट्रेल दिखता है बिहार के अंदर में, वो दलितों की बात करना उन्होंने कर दिया अचानक से। संविधान का मुद्दा पहले से था उनके पास, जातिगत जनगणना वाले मुद्दे वो थे, और बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव इन मुद्दों पर अब चुप हो गए हैं। अब तेजस्वी यादव किसी नए मुद्दे की तलाश में, और शायद उनको लगता है कि चुनाव के वक्त में कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो यही है कि कांग्रेस एक एक करके तेजस्वी यादव के मुद्दों को निगल रही है। अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर ऑफिशियली इसकी घोषणा नहीं की है। 3 राउंड की मीटिंग जो है देवांशु हो चुकी है, 3 राउंड की मीटिंग हुई है ना, 3 राउंड की मीटिंग, खाली मीटिंग, हाँ खाली मीटिंग हुई है, तो 3 राउंड की मीटिंग आप कर चुके हैं। तेजस्वी यादव के नाम पे आप ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। जो घोषणा सबको साथ आके करनी चाहिए थे कि भाई हम 2500 रुपये देंगे बिहार की महिलाओं को, जो महागठबंधन के बड़े कैनवस पे हो सकता था, वो अब अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर रही हैं, और मुझे लगता है कि डैमेजिंग हो सकता है। और दूसरी तरफ एनडीए बड़ी तैयारी कर रही है, 40 पन्ने का बुकलेट तैयार है, अभी छपने के लिए गया हुआ, और नीतीश कुमार के विकास के कामों का जिक्र उस किताब में होगा, और बाजाब्ता जो है वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की तरफ से जल्द होने वाली है, और 40 अलग अलग पोस्टर जो है वो लगने हैं पटना में। ये तैयारी है एनडीए की, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 5 कदम पीछे है महागठबंधन। नहीं, पीछे है, और बड़ी बात यह है कि जो मुद्दे तेजस्वी, ठीक है तेजस्वी यादव ने गढ़े हैं, किसी मुद्दा को गढ़ा है, तो सब पूरे महागठबंधन को इस पर एक साथ आना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है शायद ये कमी है। कांग्रेस ने जो बात कही, हालांकि आरजेडी का इस पर बयान आया है कि तो अच्छी
बात है कि तेजस्वी यादव के मुद्दे को जो है महागठबंधन के दूसरे दल भी अपना रहे हैं, लेकिन देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ना, जब कि चुनाव के 5 महीने के आसपास में आप हैं अब, तो आप 4-5 महीने में हैं और अभी भी आपके यहाँ ये समझ ही में नहीं आ रहा कि घोषणा तेजस्वी की है या कांग्रेस की अब हो जाएगी। कल को हो सकता है कि माले वाले कर दे, परसों को हो सकता है कि मुकेश सहनी कर दे। तो अलग अलग दल जब कर देंगे तो भाई ये जो बड़ा कैनवास है जिसमें महागठबंधन या इंडिया अलायंस जिस पर दिखता है, इसमें इतने सारे दल एक साथ आते हैं, तो भाई इसका नुकसान तो जरूर हो रहा है। एक तरफ एनडीए सभी कुछ साझा कर रही है, चाहे वो प्रवक्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिले जिले जाकर के कार्यक्रम करना हो, या जो आप बता रहे हैं कि 40 पोस्टर्स या 40 पन्नों की बुकलेट आने वाली है, तो ये एनडीए का प्रोग्राम है। और यहाँ पे जो दिख रहा है वो कांग्रेस आरजेडी का अकेले दिख रहा है, मीटिंग के अलावा कुछ सतही तौर पे कुछ भी नहीं है। एक आखिरी सवाल है रोहित, क्या मैं जो महसूस कर रहा हूँ, कांग्रेस जो है ना दोनों हाथों में लड्डू चाहती है। वो खुद से जो है वो चलना भी चाहती है, लेकिन जब तक ठीक से चल ना पाए वो आरजेडी का सहारा भी चाहती है। मतलब तेवर भी अलग टाइप का दिखा रही है और लेकिन साथ भी चाहती है। मतलब ये क्या, इसके पीछे दो वजह हैं मुझे समझ में आती है। एक तो ये कि अगर सीट पे बात नहीं बनी तो कांग्रेस अकेले चल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस को वैसे भी पता है कि बहुत कुछ नहीं होने वाला है। तो कांग्रेस रिस्क लेगी, जिस तरह का रिस्क उसने दिल्ली में लिया, जिस तरह का रिस्क कई राज्यों में कांग्रेस ने लिया है, और जो गठबंधन उस राज्य के अंदर थे उससे अलग गई है, तो ये कांग्रेस कर सकती है। मतलब 2010 में बिहार में ही किया है कांग्रेस ने। इसका अगर एग्जांपल अगर बिहार से कैलकुलेट करें तो जो पुराने लोग हैं उन्हें याद होगा, साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में यही हुआ था। आरजेडी और जो है वो कांग्रेस का गठबंधन टूट जाता है। इसमें नुकसान जो है सबसे ज्यादा आरजेडी का हुआ, क्योंकि उस समय 22 विधायक जीत के आए थे रोहित। जब भी हम जिक्र होता है तो कहते हैं गोल्डन एरा था नीतीश कुमार का, लेकिन कोई याद नहीं रखता कि उस समय कांग्रेस नहीं थी। तो कांग्रेस का जितना नुकसान नहीं होगा उससे ज्यादा तो आरजेडी का हो जाएगा। ये खतरा है, वही कह रहा हूँ कि ये खतरे की बात है। और तो एक तो ये बात है कि सीट पे अगर बात नहीं बनी तो उनके पास मुद्दे पहले से होंगे। वो दलितों की बात कर रहे हैं, वो महिलाओं की बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है, वो संविधान की बात पहले से कर रहे हैं, वो जातिगत जनगणना की बात कर चुके हैं। तो ये 4 बातें वो कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव कर चुके थे, यानी कांग्रेस उसी लाइन पर है या उनके मुद्दों को एक तरीके से अपना बना रही है। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से प्रेशर के लिए ना, या अंतिम कुछ तर्कश के तीर है जो कांग्रेस चल रही है कि भाई अब देखो, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हैं जिसको हिंट कर रही है कांग्रेस। एक तो ये कि वो अपने लिए सियासी ज़मीन को बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर बात नहीं बनी 70 से कम पे या 50 से कम पे अगर उनको लाने की कोशिश होती है तो वो अंतिम में वो अकेले लड़ने का फैसला ले लेंगे, क्योंकि उनकी भी पार्टी का एक बड़ा कहें कि एक जो ग्राउंड लेवल पर बड़े वर्कर्स हैं, बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो खुश तो करना पड़ेगा ना। हर बार सरेंडर करेंगे तो कार्यकर्ताओं में मायूसी होती है। और राहुल गांधी इसी को दूर करने के लिए बिहार में इतना जो है जनवरी से लेकर के अभी तक आ चुके हैं, फिर आने वाले हैं। कन्हैया कुमार को उतार दिया गया जो कि उनके तेजस्वी के खिलाफ के माने जाते रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी ने हमेशा से कन्हैया से दूरी बनाए रखी। लेकिन कन्हैया को बिहार भेजा गया है। जितने प्रवक्ता, देवांशु आपने भी 2-3 चुनाव बिहार के कवर किए हैं, आप देखिए कि जितने प्रवक्ता, जितने बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के इस चुनाव के लिए बिहार आ रहे हैं, क्या इसके पहले कभी आए? 24 में नहीं आए, 19 में नहीं आए, 20 में नहीं आए, 14-15 में नहीं आए। तो भाई अब क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है कि वो कुछ बड़ा सोच रही है। और मुझे लगता है कि जो कृष्णा लवरू हैं या फिर जो बिहार के नए जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने कोई ऐसी रणनीति जरूर बनाई होगी जिस पर शायद मुझे लगता है केंद्र खान से कांग्रेस चल रही है। और इसी का नतीजा है कि आज माई बहन मान योजना को कांग्रेस ने अपनी गारंटी के तौर पर जो है वो पेश किया है।